नीति के अंदर रखा जाता है और उसका हमारा निर्णय समाधान करने का काम करते हैं। सारे हमारे अधिकारीगण भी उसमें उपस्थित रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो हमने लोगों से वायदे किए, जो हमारे संकल्प पत्र में है, लगातार पूरे करने का काम कर रहे हैं। परसों ही हमारा विधानसभा का मानसून सेशन समाप्त हुआ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही कैबिनेट की मीटिंग बुला करके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी था कि हम हमारी जो बहनें हैं उनको हमारी सरकार आने पर 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पहले ही साल के अंदर, पहले ही बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान रख करके कल उस पर कैबिनेट में मोहर लगाने का काम किया है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है 25 सितंबर को, 25 सितंबर से हमारी जो बहनें हैं उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से सीधे उनके खाते के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले फेज के अंदर ये सरकार ने फैसला किया है कि हम जो, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति से शुरुआत करने की बात है, तो 1 लाख रुपए तक के जिनके परिवारों की आय है उन हमारी जो पात्र महिलाएं हैं उनको हम पहले फेज के अंदर देने का काम करेंगे, जिसमें लगभग 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और उसके बाद में फिर 1,80,000 और उसके बाद में फिर उससे ऊपर इनकम वाली महिलाओं को अलग अलग फेज के अंदर हम करने का काम करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं हमारी सभी उन बहनों को यहाँ बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बधाई और धन्यवाद करता हूँ कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना चला करके हमारी बहनों के साथ किया गया वायदों का पूरा करने का काम किया है। इसके साथ साथ अंत्योदय पर कार्य करते हुए, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके लिए ये कार्य करती है। ये बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक फैसला परसों ही विधानसभा के अंदर लिया गया, जिसमें विपक्ष की तरफ से एक कॉलिंग अटेंशन लाया गया था कलेक्टर रेट को लेकर के। कलेक्टर रेट मार्केट के सर्वे के आधार पर रह जाते हैं और बहुत से हमारे किसानों की तो ये डिमांड थी कि कलेक्टर रेट और बढ़ाए जाने चाहिए, जबकि विपक्ष ये कह रहा था कि इसको घटाया जाना चाहिए, गरीब लोगों को इससे बोझ पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर जवाब देते हुए इस बात का फैसला भी लिया कि हम जो गरीब लोग हैं, जो आमतौर पे जो छोटे प्लाट लेते हैं, 100 गज के प्लाट जो गांव में के लेते हैं, उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, कोरे कागज़ पे उसकी तहसीलदार रजिस्ट्री करेगा। और इसी तरीके से जो 50 गज के प्लाट कोई शहर में लेता है तो उसके भी बिना स्टाम्प ड्यूटी के ही, बिना कोई टैक्स के रजिस्ट्री उसकी होगी। बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं, लोगों को राहत देने वाले फैसले लगातार हमारी सरकार लेने का काम जो है वो कर रही है। सर, बिहार के अंदर राहुल गांधी की यात्रा में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मां को गाली दी गई है सर। किसकी यात्रा में? बिहार में सर राहुल गांधी और अभी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इनके ऐसे संस्कार है, इसीलिए देश और प्रदेश की जनता देखते हैं, लगातार उनको सत्ता से बाहर का हुआ है। उनके संस्कार, उनके मुबारक, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, हरियाणा लिया गया है कि 84 दंगा सरकार ने 1 नौकरी, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला ये है। मैं कहूँगा कि हमारी सरकार ले रही है कि जिस तरीके से 1984 के अंदर जो दंगे हुए और जिसके अंदर जो सिख परिवारों के साथ जिस तरीके से उस समय में जो घटना घटी, उसके जो पीड़ित परिवार हैं उनके सहमति के हिसाब से जो 141 थे, मेरे ख्याल से 141 परिवार, 121 परिवार, उनको उनकी सहमति के आधार पर एक
लोगों को, उनको परिवार को नौकरी जो है वो दी जाएगी। बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक फैसला है। बात सर, कही पानी गई की थी निकासी न सर होने कि के कारण फसलें काफी खराब हो रही हैं, तो उनको तो मुआवजा के लिए कुछ किया जाए? देखिए, हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हर किसी का ध्यान रखती है। और जो तक पानी की बात है कि ज़्यादा बारिश आने के कारण कई जगह पे जल भराव प्रदेश के अंदर हुआ है, और सरकार ने पहले ही 31 अगस्त तक ऐसी स्थानों पर जहाँ ज़्यादा जल भराव हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। हमारे किसान भाई उसके अंदर अपना अपलोड कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है। और आज विपक्ष के लोग तो इस बात को भी कहते हैं, पोर्टल का भी विरोध करने का काम करते हैं।